नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों आज बात करेंगे लहसुन, जो तमिलनाडु का लहसुन आता है बिजवारे के लिए, ऊटी लहसुन, उसके बारे में पूरी जानकारी है दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों आने वाले दिनों में लहसुन में फिर से कितनी तेजी मंदी भी आएगी, उससे संबंधित भी पूरी रिपोर्ट आपको उपलब्ध करा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत के बाद वीडियो बन पाता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब करे दोस्तों वीडियो काफ़ी 80% किसान भाई देख रहे हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो ऊटी लहसुन है वो काफ़ी अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बुआई की जाती हैं दोस्तों। तो वह लहसुन अब कब तक आने वाला है इसके बारे में भी बताएंगे, और उसकी क्वालिटी और कहाँ कहाँ ये उत्पादन होता है। तो दोस्तों कोडाई कनाल पहाड़ियों जो हैं के लिए जो विलवट्टी हैं और पुमराई हैं और कुक्कुल हैं, और जो मन्नावनूर और पुड़ी गांव में 650 हेक्टर में लहसुन की खेती की जाती है। और जो बाज़ार की बात करें तो बाज़ार में यहाँ से लहसुन सीधे ही वडुगा पट्टी के पास कोडाई कनाल पहाड़ियों के लोग लहसुन को निचले इलाकों में ले करके आते हैं। और यहाँ पर जो गार्लिक का मार्केट है बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छा मार्केट चलता है। तो दोस्तों लहसुन की जो प्रजातियाँ हैं वहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं इसके बारे में भी बताते हैं। तो पर्णपाती अक्सर हरे तने वाले होते हैं। लहसुन के पौधे 1 मीटर से भी कम लंबे होते हैं। ये मौसमी पौधे हैं और पत्ती और तने के ऊपर के भाग कुछ खास मौसम में ही पाए जाते हैं, इसके बाद वे गायब हो जाते हैं। लहसुन एक बारहमासी फसल है और जो ऊपरी पहाड़ियों में है लहसुन को 2 मौसम में लगाया जाता है दोस्तों। तो समुद्र तल से 1200 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खेती की जाती है और केवल तमिलनाडु की पहाड़ियों में ही ये लहसुन उगती है। तो फसल उगाने के मौसम के दौरान जो तापमान है वो ठंडा नमी के साथ होना चाहिए ताकि अच्छा लहसुन उत्पादन होए। उच्च गर्मी की आवश्यकता बहुत कम होती है, ठंडे प्रदेशों में ये लहसुन उत्पादन होता है। तो रेतीली मिट्टी व लहसुन का रंग अच्छा नहीं होता है रेतीली मिट्टी के अंदर, और जो लहसुन अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होती है उसमें अच्छा बढ़ता है। तो दोस्तों ढलान, जो पहाड़ी वाले ढलान के छोटे छोटे खेत हैं उन पर इनकी खेती की जाती है। और जो पूरा पहाड़ी इलाका है उसके ऊपर उन्होंने 1-1 आरी, 2-2 आरी या 5-5 आरी के ऐसे छोटे छोटे ढलान नुमा क्षेत्र बना रखे हैं। तो अगर बरसात होती तो ऊपर से पानी पूरा ही नीचे उतर जाता है, और इस प्रकार ठंडा प्रदेश, वहाँ पर ठंडा जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ठंडा ही रहती है। तो ठंडा मौसम में ये लहसुन उत्पादन होता है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सुगंधित और क्वालिटी लहसुन उत्पादन होता है दोस्तों। और लहसुन की बात करें दोस्तों तो पिछले वर्ष जो वहाँ के जो तमिलनाडु में लहसुन लगाया था वो 3300 टन लहसुन का वार्षिक उत्पादन करता है वहाँ पर उस क्षेत्र में। और लहसुन की फसल के लिए लगभग 3500 किसान वहाँ पर खेती में लगे हुए होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो कोडाई कनाल और अन्य तमिलनाडु के वडुगा पट्टी हैं या अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ का जो लहसुन अभी आने वाला है जुलाई महीने में। जुलाई महीने में प्रतिवर्ष लहसुन वहाँ का हार्वेस्टिंग का काम प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो जुलाई के महीने में हार्वेस्टिंग के कार्य के बाद वह लहसुन थोड़े दिन के लिए खेतों में सूखने के लिए रख लेते हैं किसान भाई, और लगभग 8 से 10 दिन या 15 दिन तक खेतों में सूखने के लिए रखते हैं। उसके बाद उसकी कटिंग करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों ये लहसुन ज़्यादातर गीला लहसुन ही बिकता है और बिजवारे में ज़्यादातर बिकता है। तो इसका बिजवारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुतायत में मात्रा में आवश्यकता होती है। तो यहाँ के किसान काफ़ी भारी मात्रा में लहसुन ये कोडाई कनाल और वडुगा पट्टी जो पहाड़ियों में लहसुन तमिलनाडु का आता है उसको
ख़रीदा जाता है। और मेटारापोलम मंडी है, वहाँ पर भी ये लहसुन काफ़ी बड़ी मात्रा में आता है दोस्तों। तो वहाँ पर जो कोडाई कनाल और इन पहाड़ियों से जो लहसुन निकलता है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का और सुगंधित रहता है। तो दोस्तों अन्य बात करें तो जो अभी लहसुन जुलाई महीने में निकलने वाला है, हार्वेस्टिंग होने वाली है, उसके बाद लगभग जो है 12 से 17 जुलाई के बीच में ये माल आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी जो लहसुन है उनका ग्रो कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का लहसुन है। इस वर्ष उनके बरसात से भी कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया लहसुन, क्वालिटी लहसुन है और शानदार लहसुन। और वहाँ के किसानों को पिछले वर्ष अनुभव भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि पिछले वर्ष उनको बहुत ही बढ़िया लहसुन के जो भाव हैं बिजवारा के बहुत अच्छे मिले थे। उससे कुछ किसानों में कंपटीशन भी बढ़ा है और खेती करने के प्रति, लहसुन की खेती करने के प्रति उनका रुझान काफ़ी बढ़ा है। और इस बार रकबा की बात करें तो वहाँ पर रकबा भी इस वर्ष बढ़ा है और लहसुन की खेती करने वाले जो किसान थे उनका भी रकबा बढ़ा है। काफ़ी किसानों ने वहाँ पर लहसुन की खेती में इंटरेस्ट दिया है इस वर्ष दोस्तों, क्योंकि पिछले वर्ष बहुत ही अच्छा उनको मुनाफा हुआ, शानदार लाभ मिला, जिसके कारण ये उन्होंने खेती की तरफ अग्रसर किया है लहसुन की। तो दोस्तों लहसुन की जो अब हार्वेस्टिंग वहाँ स्टार्ट हो गई, जुलाई महीने में हो जाएगी, तो वो पूरा अगस्त महीना चलेगी दोस्तों। तो जुलाई और अगस्त पूरा ही 2 महीने तक लगभग हार्वेस्टिंग, जो आगे पीछे जिस प्रकार से अपन भी किसान भाई लहसुन थोड़ा कोई जल्दी लगा देता है, कोई धीरे लगाता है, कोई पीछे लगाता है, तो इस प्रकार से लेट लतीफ़ तक लहसुन निकलता रहेगा दोस्तों। तो अब दोस्तों मुख्य बात है कि वहाँ के लहसुन का अगर भाव की बात करें तो आने वाले जो बिजवारा हैं वो भाव क्या रहने वाला है। तो इस स्थिति को जानने के लिए दोस्तों अपन पिछले वर्ष चलते हैं। तो पिछले वर्ष जो 17 जुलाई 2020 की बात करूं तो उस दिन बिजवारे का जो लहसुन था वो 310 रुपये प्रति किलोग्राम, 31,000 और 30,000 और 26,000 और ये 29,000 और लगभग 22,000 के लगभग ये बिजवारा आपको पिछले साल मिला था दोस्तों। तो बिजवारे का भाव इस रेट में मिला था और कम से कम लास्ट टाइम जो आया था उस समय 17-18 हज़ार में भी मिला था, लेकिन वो क्वालिटी लोएस्ट थी। बेस्ट क्वालिटी के अनुसार, हर क्वालिटी के अनुसार भाव मिलता है। तो लगभग निम्नतम माने तो 17,000 रुपये प्रति क्विंटल से लगा करके 45 से 48,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पिछले वर्ष ऊटी का जो तमिलनाडु का लहसुन है वो किसानों ने खरीदा था दोस्तों। तो इतना महंगा बीज खरीद करके किसानों को काफ़ी अनुभव इस वर्ष हो चुका है। पिछले वर्ष जो उन्होंने अपने ऊपर जो नियंत्रण नहीं रखा था माल खरीदने का और हाई क्वालिटी में माल खरीदा था, तो उन किसानों ने जो खेती की है ऊटी लहसुन की, तो उनको अब अनुभव हो गए हैं क्योंकि 1 बीघे में कितना खर्चा आ रहा है और वापस अपने को रिटर्न कितना मिल रहा है। तो दोस्तों इस वर्ष जो लहसुन के भाव हैं, वो जो लहसुन की क्वालिटी है वो इतना महंगा किसान खरीद करके बहुत ही कम मात्रा में लगाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई लहसुन में किसी भी प्रकार से कभी भी नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादातर रहती हैं। तो वो इस महंगाई का बीज, इतना महंगा बीज खरीद के नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों इस वर्ष की अगर तमिलनाडु के लहसुन के बीज की बात करें तो दोस्तों 20 या 25 के बीच में ही मिलेगा दोस्तों। तो 20,000 या 25,000। निम्नतम की बात करें तो 15,000, 12,000 और 18,000। अधिकतम की बात करें दोस्तों तो 30,000 या 32,000 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। तो लगभग मीडियम रेंज का माल आप खरीद लीजिए, 10-12,000, 15,000 का और 17,000 तक का खरीद करके आप अपने खेत में लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस साल उत्पादन भी अच्छा वहाँ पर बम्पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी कंपटीशन है दोस्तों। तो ऊटी का जो गार्लिक है वो मार्केट में बहुत ही जल्दी जुलाई में आने वाला है दोस्तों। तो अभी जून का महीना ख़त्म होने को आया है और आज ही दोस्तों 27 जून 2021 और लगभग जुलाई का महीना आने वाला है। तो हार्वेस्टिंग वहाँ पर प्रारंभ भी होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों
अपनी जो लहसुन, अपने जो क्षेत्र का लहसुन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का, अभी वर्तमान समय में जो लहसुन की मंडियाँ चल रही हैं और लहसुन के जो भाव हैं मंडियों में दोस्तों, आपको लग नहीं रहा है लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों, धीरे धीरे गिरावट काफ़ी आ चुकी है। लगभग मानो कम से कम तो 1500 से 2500 रुपये की गिरावट किसी न किसी माल में देखने को मिल रही है दोस्तों। सुपर क्वालिटी का माल है, बढ़िया माल है, तो लगभग आपको वो 11,000, 10,000 या 12,000 बिक जाता है। उससे कोई किसानों का माल अच्छी क्वालिटी अच्छा नहीं बिक रहा है। निम्नतम क्वालिटी को आप देखो, निम्नतम जो अधिकतर क्वालिटियाँ हैं उनके एवरेज देखो दोस्तों, तो आप 6,000 से 7,000 रुपये और 5,000 से 4,000 और 3 से 2,000 रुपये ये क्वालिटियाँ बिक रही हैं दोस्तों। काफ़ी रेंज में मानो तो ज़्यादातर माल, अधिकतम माल 80% माल को देखो दोस्तों, तो 3,500 से 4,500 यानी कि ये भाव बिक रहा है। 80% मंडियों में जो भी लहसुन की क्वालिटी आ रही है उस माल की रेंज यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। कुछ क्वालिटियाँ हैं जो ऊपर में बिक रहे हैं, बाकी इस वर्ष ये भाव आपको अभी देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब तेज़ी और मंदी की बात करें तो पहले पिछले साल की जो 17 जुलाई 2020 की मैं रिपोर्ट बता देता हूँ, उस दिन क्या लहसुन बिका था। तो दोस्तों बढ़िया नया ऊँटी माल था, उसमें ऊपर में 10,200 रुपये तक ही बिका था 17 जुलाई को। और बॉक्स क्वालिटी का जो माल था वो 9,500 से 10,500, और फुल गोला माल है वो 8,500 से 9,000 रुपये, और लड्डू माल 7,500 से 8,500, और मीडियम मिक्स लड्डू 5,500 से 6,500 बिका था दोस्तों। ये थी पिछले साल की बढ़िया नया ऊँटी माल ऊपर में जो बिका था। तो इसके साथ ही दोस्तों अगर अपन देसी लहसुन की बात करें, पिछले वर्ष देसी लहसुन तो काफ़ी नीचे रेंज में बिक रहा था 17 जुलाई को, लेकिन इस समय तेज़ी का दौर चल रहा था। लगातार लहसुन में तेज़ी 200-300 रुपये की बढ़ रही थी, और देसी लहसुन सुपर क्वालिटी का था दोस्तों, तो वो 10,000 तक बिक रहा था। इससे अगर लो क्वालिटी है तो 8,500 से 9,500 रुपये बिक रहा था, और लड्डू माल है तो 6,500 से 7,500 रुपये, और मीडियम लड्डू और मिक्स हैं तो 4,500 से लगा के 5,500 रुपये तक बिक रहा था। तो 17 जुलाई को जो भाव थे दोस्तों, और आज जो वर्तमान मंडियों में भाव चल रहे हैं, पिछले वर्ष 17 जुलाई 2020 को जो भाव थे और वर्तमान समय में अभी जो आज तक जो मंडियों में जून में भाव चल रहे हैं, उनमें सिर्फ डिफरेंस छोटे और बड़े मालों में देखें तो 1,500 से 1,800 रुपये का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों आपको जुलाई का जो महीना आने वाला है, अगर मांग और डिमांड बढ़ती है आगे सेंटरों पर, तो आपको जुलाई के बाद जो 10 जुलाई के बाद आपको लहसुन में 1,500 से 2,000 के बीच में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। 1,000 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात करें दोस्तों को, घोटड़ा माता की भविष्यवाणी थी, तो आप सभी ने, जितने भी किसान भाइयों ने उस भविष्यवाणी के अनुरूप अगर लहसुन इकट्ठा किया है, तो आपने लहसुन का जो स्टॉक किया है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों उतना भाव इस वर्ष अब नहीं मिलने वाला है। एक तो ऊपर से गवर्नमेंट ने ईरान का लहसुन आयात कर दिया है, और वह लहसुन लगातार इंपोर्ट इंडिया के अंदर हो रहा है। इसके साथ ही अगर दोस्तों एक बार जो ईरान का लहसुन इंडिया के अंदर आने लगा है, तो अन्य कंट्रीज़ का लहसुन भी आना स्टार्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो ये ट्रेड मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो वहाँ पर अपने मई महीने में की बात करूँ दोस्तों, तो मई महीने में अपने इंडियन 2 कंपनियाँ थी जिन्होंने 10 मतलब 1 मीट्रिक टन और 1 मीट्रिक टन, यानी कि दोनों कंपनियों ने मीट्रिक टन जो लगभग 1,000 क्विंटल होता है लहसुन मंगवाने की डिमांड की थी पूरा जो है। लेकिन उस समय क्या इंडिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा था, उसकी वजह से वह लहसुन इंडिया के अंदर नहीं आ चुका है। लेकिन उस समय जो अफ़गानिस्तान से दोस्तों लहसुन मंगवाने की बात भी हुई थी, तो दोस्तों उस समय उन्होंने इसके लिए अप्लाइड किया था कि भाई हमें इतना मीट्रिक टन लहसुन चाहिए। इंडिया की 2 कंपनियां हैं उन्होंने, बट उनका नाम हम नहीं बता सकते हैं दोस्तों। लेकिन
जो अगर उस समय लॉकडाउन नहीं होता है तो शायद वो माल इंडिया के अंदर उस समय भी आ सकता था। दूसरी बात करें तो विश्व स्तर पर दोस्तों लहसुन की काफ़ी अच्छा उत्पादन होने लगा है। धीरे-धीरे जितने भी देश हैं लहसुन की तरफ काफ़ी अग्रसर हो रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी का लहसुन उत्पादन कर रहे हैं। दोस्तों जो विश्व के अंदर जो लहसुन है हर एक देश में मैंने देखा है कि या तो बॉक्सेस लहसुन होगा या छोटे-छोटे बक्सों में पैक करेंगे या छोटे-छोटे बैग के अंदर वायर बैग या थैलियों में पैक करके वो गार्लिक को अच्छे से बेचते हैं और उस गार्लिक को मज़दूर लगा कर के इतना बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का सुपर बना देते हैं कि वह मार्केट में अच्छी तरह से चलने लग जाए। तो दोस्तों इंडियन गार्लिक है इसका भी आपको अच्छे से क्वालिटी बेस्ट करनी होगी और काफ़ी अच्छा अपन घर पे ही इसको बहुत ही बढ़िया शानदार क्वालिटी बना करके अगर मार्केट में उतारेंगे दोस्तों तो आपको भी शायद अच्छा भाव मिल सकता है और जो व्यापारी बंधु हैं उनके लिए भी एक्सपोर्ट का एक मार्ग खुलेगा कि भाई इंडियन गार्लिक है वो बहुत ही सुपर क्वालिटी का आ रहा है। तो अपने जो इंडिया का लहसुन का क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी निम्नतम स्तर का क्वालिटी है। सिर्फ जो माल है ये पेस्ट में भी नीचे जो क्वालिटियाँ होती हैं सब पेस्ट में जाता है। अभी तक जो किसान भाई हैं लगभग 20% जो किसान भाई हैं वो अच्छी बहुत ही शानदार क्वालिटियाँ बना कर के मंडियों में लेकर आ रहे हैं, बॉक्स क्वालिटी में पैक करके ला रहे हैं और शानदार क्वालिटी बना के ला रहे हैं। तो दोस्तों उनको अच्छा भाव भी मिल रहा है, मुनाफा भी मिल रहा है। लेकिन जो 80% किसान हैं वो ऐसे ही अपने खेत से माल निकाला और थोड़ा बहुत साफ किया, घर पे डाला, जैसे ही थोड़ा बहुत लहसुन की तेजी आई मंडी में ले जा कर के सीधा ही खाली कर दिया और खाली करके उसको बेच के आ गए। तो दोस्तों उससे आपको थोड़ा बहुत नुकसान होता है, काफ़ी नुकसान होता है। तो आप जो माल है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है तो फिर वो फैक्ट्रियों में जाता है। अब इस बार फैक्ट्रियों की बात करें दोस्तों तो फैक्ट्रियों का चलने का कम ये हुआ है कि पेस्ट बहुत ही कम बनाया है इन फैक्ट्री मालिकों ने, क्योंकि इस वर्ष जो एक्सपोर्ट का है तो एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो पाया है गार्लिक पेस्ट का और जो गार्लिक का जो पेस्ट बनाया जाता है वो अभी वर्तमान में प्रचलन बहुत कम हो रहा है। एक्सपोर्ट तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हो पाया है दोस्तों, क्योंकि अब जो रेट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए शिपिंग चार्ज और हर तरह का टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जो भी है सभी बढ़ चुका है कोविड के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण दोस्तों अभी जो रोटेशन है वो दोबारा से रोटेशन नहीं बना है, जिसके कारण इंडिया का जो पेस्ट है वो इतना मार्केट में नहीं निकल पाया है और विदेशों में भी ज़्यादा नहीं निकला है। निकला तो है लेकिन दोस्तों इतना नहीं निकला है और फैक्ट्रियों की जो गति थी, तीव्र गति लहसुन से जो पेस्ट बनाने की, उस गति में थोड़ी रुकावट आई है जिसके कारण काफ़ी लहसुन के भाव डाउन देखने को मिले हैं। अब दोस्तों लहसुन की तेज़ी की बात करें तो अब कोई आने वाले दिनों में आपको तेज़ी नहीं दिखने को मिलेगी, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु का लहसुन काफ़ी सप्लाई हो जाएगा और पहले जो हिमाचल का लहसुन सप्लाई किया जा रहा था और अभी भी वर्तमान समय में हिमाचल का लहसुन निकल रहा है दोस्तों और बहुत सारे किसानों ने उसको रोका भी है, तो वो भी अपना लहसुन बेचेंगे मार्केट में। तो अब इंडिया के अंदर भी दोस्तों लगभग 27 राज्यों में लहसुन का उत्पादन होने लगा है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लहसुन का उत्पादन हो रहा है और लॉकडाउन के कारण इतना लहसुन नहीं निकल पाया है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा तेज़ी लहसुन को नहीं देखने को मिलेगी, लगभग समांतर भाव चलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, तो हम उस प्रकार की जानकारी को कलेक्ट कर कर के आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।